हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। AKTU और UPBTE के इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में बहुत से डाउट हैं। अपने इस वीडियो में मैंने एक पूरी समरी तैयार की है, जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं दूर हो जाएंगे और आपका माइंड बहुत कूल रहेगा, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, मार्क्स लाने के लिए डाउट्स का दूर होना और माइंड का कूल होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइए, और साथ ही ट्विटर और टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए, जहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट देती रहती हूं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के दो पार्ट है। पहला है आपको क्या करना है, दूसरा क्या नहीं करना है। इसमें कुछ चीज़ें आपको पता और कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है, जो आपके लिए नहीं होंगी। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, आपके एग्जामिनेशन पर आप जिस डिवाइस पर एग्जामिनेशन देंगे उसमें आप गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं वर्जन 7.5, मोजिला फायरफॉक्स 7.0 और उसके अबव आप विंडोज 7, 8, 10 किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो है वहाँ इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा हुआ है विंडो 10 को ज़्यादा प्रेफर किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप विंडोज 7, 8, 10 मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, मैकबुक किसी भी डिवाइस का आप अपने एग्जामिनेशन में, आप अपने मॉक टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते उसमें एक वेबकैम जरूर होना चाहिए और साथ ही उसमें माइक की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। वेबकैम और माइक का होना जरूरी है। उसके बाद आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप, टैबलेट, विंडोज 7, 8, 10, मैकबुक और आपकी जो मोबाइल है, मोजिला, गूगल क्रोम, जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आप डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ डिवाइस का कोई मैटर नहीं है, खेल सिर्फ है आपके लिंक का, आपके लॉगिन का, आपके पासवर्ड का। ये चीज़ अगर आप तीन चीज़ें आपके पास है तो आप किसी भी डिवाइस को ओपन करके आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पहले दिन आप अगर मोबाइल से दे रहे हैं तो दूसरे दिन आप लैपटॉप से दे सकते हैं, तीसरे दिन आप टैबलेट से दे सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है। ऐसा कहीं है नहीं है कि आपने जिस डिवाइस से रजिस्ट्रेशन किया उसी डिवाइस से आप एग्जामिनेशन दे। आप पर डे अपनी डिवाइस को बदल सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिंक है, आपके पास पासवर्ड है, आपके पास लॉगिन आईडी है। इस तीन चीज़ों से मतलब होता है और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। आप अपनी प्लेस को भी बदल सकते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है कि अगर आपने लखनऊ में मॉक टेस्ट दिया है तो आप जाकर के गाजियाबाद में अपना इवेंट सेम एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इंटरनेट का अगर एक दिन आपके घर में आपका इंटरनेट अच्छा चल रहा है, दूसरे दिन नहीं चल रहा, आपके पास आपका इंस्टीट्यूट है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं, आप साइबर कैफ़े में भी जा सकते हैं। प्लेस का और डिवाइस का कोई इशू नहीं है। केवल आपके पास लिंक, पासवर्ड और लॉगिन आईडी, आप किसी से भी डिवाइस से एग्जामिनेशन दे सकते हो। उसके लिए आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। बस डिवाइस के अंदर जो है वेबकैम होना चाहिए, माइक ऑन होना चाहिए, जो इंटरनेट आपकी बैंडविड्थ है वो 512 जो नॉर्मल होती है, रैम जो होती है मेमोरी 2 GB है उसके अबव होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको नॉर्मल हर जगह मिलेगी। आपको मोबाइल में भी ये सारी सुविधा उपलब्ध होगी। तो डिवाइस को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रखेगा। अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें आपको बताऊंगी कि क्या नहीं करना है। यूनिवर्सिटी ने जो मैनुअल दिया था उसमें एक पॉइंट ले लिखे गए थे कि ये एक AI और इमेज नेविगेटेड डिवाइस है। तो अगर ये जो स्टूडेंट है वो दूसरे विंडो पर मूव करता है तो उसको एक वार्निंग मिल जाएगी। मैं आपको सीधे बता दूं कि वार्निंग आपको तभी मिलेगी जब फेस टू फेस कोई इंटरप्शन क्रिएट होगा। आप जहां पर बैठे हैं उसमें लेफ्ट, राइट, अप, डाउन कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उस केसेस में आपको कोई वार्निंग नहीं मिलने वाली है। जिस स्क्रीन पर आप काम करें, अगर स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर और आपकी टेबल थोड़ी सी नीचे है तो वहाँ आप कुछ लिख भी रहे हैं तो वो ये डिवाइस जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, ये श्योर्ड है। तो अगर आप फेस टू फेस का कोई प्रॉब्लम हो रही है तब ये डिटेक्ट करेगी, तब आपको वार्निंग मिलेगा। आपके लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे कोई चीज़ लिखी हुई हो, आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, आप मैथ का पेपर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सर नीचे आएगा और आप पेन पेपर मोड में लिखेंगे, तो उस केसेस में आपको कोई वार्निंग नहीं मिलने वाली। आगे आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, आप इन चीज़ों का किस तरह से यूज़ करेंगे आपको खुद पता है। तो ऐसी कोई वार्निंग नहीं होने वाली है कि हाँ, आप जिस डिवाइस पर बैठे हो उस समय उसी डिवाइस पर दो विंडो आप नहीं एक साथ ओपन करेंगे, उस केस में आपको वार्निंग मिलेगी। लेकिन आपको एक्सटर्नल डिवाइस मान लीजिए यूज़ करें, लेकिन सामने से यूज़ को नहीं करना है तो आपको कोई भी वार्निंग नहीं मिलने वाली है। दूसरी चीज़, आप अगर कोई इंटरप्शन क्रिएट हो रहा है, जैसे कि इंटरनेट आपका ऑफ हो रहा है या कुछ भी तरह का, तो आप विंडो जो है वो ऑफ नहीं करेंगे। अगर आप विंडो ऑफ करेंगे तो ये पता हो जाएगा कि आपका जो है एग्ज़ाम हो गया, सबमिट हो गया, तो वो टाइम जो काउंट हो जाएगा। अगर आपकी विंडो कंटिन्यू चलती रहेगी तो वो टाइम आपका जो है वो प्लस होता जाएगा। जैसा बोला गया था कि 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। आप इस समय एक हेल्पलाइन नंबर जो AKTU दे उस पर कॉल करेंगे, लेकिन अपनी विंडो को इंटरप्ट कुछ भी अगर एग्जामिनेशन टाइम में हो रहा तो
उसको ऑफ मत करिएगा। तीसरा आपको बोला है कि सफारी ब्राउज़र का यूज़ नहीं करना है, वो आप सबको पता है। चौथा इसमें बोला गया है कि आप जो सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर हुआ, फेसबुक, उस समय आप कोई भी ऑन नहीं रखेंगे, सारी चीज़ें उस समय ऑफ रखेंगे। इवन एंटीवायरस जो वार्निंग आती रहती है, जो उसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उसको भी ऑफ नहीं करेंगे, उसको ऑन नहीं करेंगे क्योंकि वो एक एज अ इंटरप्शन क्रिएट होता है और वो इंटरप्ट एज अ वार्निंग काउंट कर लेगा सॉफ्टवेयर और आपको वार्निंग मिलने लगेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में करनी है और कुछ चीज़ें आपको इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में नहीं करनी है। आई होप आपके डाउट जो हैं वो क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यही लेटेस्ट अपडेट थी फॉर ऑल द टेक्निकल स्टूडेंट, और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।